Hello guys, we have learned important question of chapter first and today we will learn chapter second important questions. Okay, so let's start. MNCs होता क्या है? Multinational companies. An MNCs is one which owns or control assets in more than one country. MNCs वो कंपनी होती है जो कि ओन करती है और कंट्रोल करती है एसेट्स को एक से ज़्यादा कंट्री में. इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन. और ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है जिस कंट्री में इनका ओरिजिन होता है उससे दूसरी कंट्री में. दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन. इनको ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है. MNCs आर कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री अदर देन होम कंट्री. MNCs कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑपरेट की जाती हैं एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में और ये होम कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑपरेट की जाती हैं. तो ये था हमारा MNCs का मीनिंग. इसके एग्जांपल देखते हैं. हेड ऑफिस तो मतलब कि एक है पर ब्रांचेस ज़्यादा हैं. एग्जांपल कौन से हैं इसके? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया, ये अमेरिका की कंपनी है पर इसकी ब्रांचेस बहुत जगह हैं. नेक्स्ट है नेस्ले जो कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है पर इसकी जो ब्रांचेस है वो ज़्यादा जगह है, जैसे मोटोरोला, नोकिया एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस बोल सकते हो आप. One of the main advantages to the host country is that MNCs boost their economic growth. They bring with them huge investment and capital. एक जो मेन इम्पोर्टेंस होती है वो क्या है? जो कि होस्ट कंट्री MNCs बूस्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ. जो होस्ट कंट्री है वहाँ वो क्या करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है और ये हुज इन्वेस्टमेंट अपने साथ लेके आती है, हुज कैपिटल अपने साथ लेके आती है. MNC हेल्प्स द टेक्नोलॉजी ग्रोथ ऑफ कंट्री एज वेल. और ये क्या करती है? जैसे ही कंट्री को ग्रो करती है वैसे ही टेक्नोलॉजी को ग्रो करती है. दे ब्रिंग न्यू इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द होस्ट कंट्री. जो होस्ट कंट्री जहाँ पे ये अपनी कंपनी को लगा रही हैं वहाँ पे इनोवेशंस लेके आती हैं, टेक्नोलॉजी लेके आती हैं. दे हेल्प मॉडर्नाइज द इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज़. और ये मॉडर्नाइज कर देती है, मॉडर्नाइज द इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्री होती है उनको मॉडर्नाइज करती हैं. नेक्स्ट इज MNCs ऑल्सो रेड्यूस द होस्ट कंट्री डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. और ये क्या करती हैं? रेड्यूस करती हैं इम्पोर्ट को. ठीक है, जो कंट्री है वो इम्पोर्ट पर ज़्यादा बेस ना हो, ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, उसको कम करती हैं. इम्पोर्ट पता है आपको क्या होता है? दूसरी कंपनी से हम सामान को लेके आते हैं, वो होता है इम्पोर्ट. और एक्सपोर्ट होता है बनाते हैं अपनी कंट्री में है पर बेचते दूसरी कंट्री में है. MNCs ऑल्सो प्रोमोट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज. और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का. MNCs मेक देयर होम कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. और MNCs क्या करती हैं कि अर्न करने में बहुत हेल्प करती है अपने होम कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में. ठीक है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में जाके सेटअप करेंगी अपनी इंडस्ट्री को, तो क्या होगा उससे जो एक्सचेंज है, जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री की हमारे पास आएगी. MNCs also helps to promote bilateral trade relation between country. MNCs हेल्प करती है प्रमोट करने में दोनों साइड की ट्रेड, लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. बिलेटरल ट्रेड रिलेशन बिटवीन कंट्रीज, दो कंट्रीज़ के बीच में. ओके, एक बार दोबारा देखते हैं इसको. MNCs का मतलब क्या था? MNCs का मतलब था कि वो कंपनी जो कि ओन करती है, कंट्रोल करती है एसेट्स को एक से ज़्यादा कंट्री में और प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी कंट्री से बाहर. और इसको ट्रांसनेशनल कॉरपोरेट कंपनी भी कहा जाता है, कॉरपोरेशन भी कहा जाता है. MNCs क्या होती है? जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में अपनी कंपनी को सेटअप करती हैं. सिग्निफिकेंस क्या है?
मेन एडवांटेज क्या होता है इसका, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है, अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेके आती है, कैपिटल लेके आती है, टेक्नोलॉजी को ग्रो करती है, और जो इम्पोर्ट है उसकी डिपेंडेंस को कम करती है उस कंट्री में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है, और नेक्स्ट जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी हेल्प करती है। नेक्स्ट जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है वो प्रमोट करती है। ये थी हमारी सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।